डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होता। असल में तुम्हारी जिंदगी का हर रिजल्ट तुम्हारी डिसिप्लिन का नतीजा होता है। क्या तुम्हारी आदतें तुम्हें बना रही हैं या बर्बाद कर रही हैं? एक बार सोचना, आज सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलीं, तुमने सबसे पहले क्या किया? फोन उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया या फिर अलार्म स्नूज करके दोबारा सो गए? ये छोटी छोटी चीजें, ये सिर्फ एक सुबह की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी कैसे कंट्रोल करेगा? डैनियल वॉल्टर ने अपनी किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन में एक ऐसी बात कही जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा होगा। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई सजा नहीं है जो तुम अपने ऊपर थोपते हो। डिसिप्लिन असल में वो ब्रिज है जो तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारी रियलिटी के दरमियान होता है। और अगर ये ब्रिज नहीं है तो तुम्हारे सपने सपने ही रहते हैं, कभी हकीकत नहीं बनते। लेकिन हम लोग इस ब्रिज को क्यों नहीं बनाते? क्यों हम बार बार अपने ही खिलाफ काम करते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है। सोचना एक बार हारिस के बारे में। 22 साल का लड़का, बहुत ज़हीन, बहुत टैलेंटेड, उसके अंदर पोटेंशियल था। उसके टीचर्स कहते थे, उसके दोस्त कहते थे, खुद उसकी अंदर की आवाज कहती थी कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन रात को वो यूट्यूब देख देख के 3 बजा देता था। सुबह वो लेट उठता था, पढ़ाई के लिए बैठता तो फोन हाथ में आ जाता। फिटनेस का प्लान बनाता तो पहले ही दिन छोड़ देता। वो कहता था कल से पक्का शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। ये सिर्फ हारिस की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारी जनरेशन की कहानी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट लाइक्स, इंस्टेंट वैलिडेशन। हमारा दिमाग अब इतना आदी हो गया है इंस्टेंट प्लेजर का कि जब भी कोई ऐसी चीज सामने आती है जिसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस चाहिए होता है, तो हमारा दिमाग इमीडिएटली एक सिग्नल भेजता है, रुको, ये मुश्किल है, कोई और रास्ता ढूंढो। और हम मान लेते हैं। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन का असली गेम शुरू होता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी फीलिंग्स के गुलाम हैं और दूसरे वो जो अपनी फीलिंग्स के मास्टर हैं। और ये फर्क, ये सिर्फ पर्सनालिटी का फर्क नहीं है, ये आदतों का फर्क है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ पैदा होती है, ये बिल्ड होती है ब्रिक बाय ब्रिक, दिन बाय दिन, छोटी छोटी चॉइसेस से। सोचो, एक दिन में तुम कितनी चॉइसेस करते हो? सुबह उठने का वक्त, क्या खाना है, कब पढ़ना है, कब फोन बंद करना है, कब सो जाना है। ये सब छोटी छोटी डिसीजंस मिलके एक पैटर्न बनाती हैं, और ये पैटर्न ही तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है, और तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी छोटी चॉइसेस को सीरियस नहीं लेते। आज एक दिन फोन ज्यादा चला लिया तो क्या होगा, आज जिम नहीं गई, कल जाऊंगी, ये एक असाइनमेंट बाद में कर लूंगा। और यही सोच तुम्हें वहां तक पहुंचा देती है जहां तुम खुद नहीं जाना चाहते। महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, और फिर एक दिन तुम मिरर में देखते हो और सोचते हो, ये मैं हूं, यहां पहुंच गया मैं। वॉल्टर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया एक कॉन्सेप्ट से जिसे वो कहते हैं द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल डिसीजंस। हर छोटा डिसीजन कंपाउंड होता है। अगर तुम रोज 30 मिनट वेस्ट करते हो, ये एक साल में 182 घंटे बनता है। 182 घंटे, एक पूरी नौकरी के घंटे। और इसी टाइम में कोई और इंसान अपनी स्किल इंप्रूव कर रहा होता है, अपनी हेल्थ बना रहा होता है, अपना फ्यूचर ठीक कर रहा होता है। ये सोच के दिल थोड़ा दर्द करता है ना? लेकिन दर्द जरूरी है, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा इंसान बदलेगा नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी इसके अंदर गुजार देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। जब तुम फोन उठाते हो और एक रील देखते हो जो तुम्हें हंसा देती है, तुम्हारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। ये वही केमिकल है जो तुम्हें खुशी का एहसास दिलाता है, और जब ये एक बार रिलीज होता है, तुम्हारा दिमाग और मांगता है, ज्यादा और ज्यादा। तो तुम एक रील की जगह 10 देखते हो, 10 की जगह 3 घंटे, और तेरी आंखें थक जाती हैं, लेकिन दिमाग फिर भी मांगता रहता है। यही रीजन है कि तुम फोन रखे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ाई से जो डोपामिन मिलता है वो स्लो है, डिलेड है, और तुम्हारा दिमाग अब इतना इम्पेशेंट हो गया है कि वो डिलेड प्लेजर एक्सेप्ट ही नहीं करता। यहाँ एक और कैरेक्टर लाते हैं, सना, 19 साल की लड़की, बहुत एम्बिशियस, एमडी कैट की तैयारी कर रही थी।
वो रोज सुबह सोचती थी आज पक्का 8 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन जब बुक्स के सामने बैठती 10 मिनट बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता, फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक होती, फिर यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखती खुद को मोटिवेट करने के लिए, और ये मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते 1 घंटा निकल जाता। फिर वो थकी हुई महसूस करती और कहती नींद आ रही है, थोड़ी देर रेस्ट करके पढ़ूंगी, और वो रेस्ट रात 2 बजे तक चलती। ये लेजीनेस नहीं थी सना में, ये विल पावर की कमी नहीं थी, ये था एक ब्रोकन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो उसने खुद बनाया था अपनी छोटी छोटी चॉइसेस से। डैनियल वॉल्टर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन विल पावर के बारे में नहीं है, ये सिस्टम के बारे में है। जिनके पास डिसिप्लिन होती है वो ज्यादा विल पावर नहीं रखते, वो सिर्फ अपनी जिंदगी इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें विल पावर की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचो अगर सना ने रात को ही अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया होता, अगर उसने एक टाइम ब्लॉक सेट किया होता पढ़ने का, अगर उसने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए होते, तो उसकी सुबह अलग होती, उसका फोकस अलग होता, उसकी लाइफ अलग होती। छोटी चॉइसेस, बड़ा फर्क। अब बात करते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि रिसर्च कहती है कि जिनके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी होती है वो जिंदगी में कंसिस्टेंटली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा हैप्पी होते हैं। एक फेमस स्टडी थी जिसमें छोटे बच्चों के सामने मार्शमेलो रख दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था अगर तुम अभी नहीं खाते तो 15 मिनट बाद तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगे। कुछ बच्चे 1 सेकंड भी नहीं रुके, लेकिन कुछ बच्चों ने वेट किया, उन्होंने अपने आप को रोक लिया, और जब रिसर्चर्स ने उन बच्चों को 20 साल बाद ट्रैक किया तो उन्होंने देखा कि जिन्हें वेट करना आता था उनकी जिंदगी कंसिस्टेंटली बेटर थी। बेटर ग्रेड्स, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर करियर्स। ये एबिलिटी कहाँ से आती है? डिसिप्लिन से। जब तुम रोज छोटी छोटी चीजें चूज करते हो जो बेटर फील करने की जगह बेटर होने की तरफ ले जाती हैं, तुम स्लोली अपने दिमाग को ट्रेन करते हो। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एक प्रॉमिस करते हो और वो प्रॉमिस रोज निभाते हो। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, और ये थोड़ी डार्क है। हम में से बहुत लोग डिसिप्लिन की कमी की वजह से फेल नहीं होते, हम फेल होते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हाँ, डर। जब कमरन कहता है यार मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो ये टाइम की बात नहीं है। जब अली कहता है मैं जिम जाना शुरू करूंगा नेक्स्ट मंथ से, तो ये स्केड्यूल की बात नहीं है। ये दोनों डर रहे हैं। कमरन डर रहा है फेल होने से, अली डर रहा है मेहनत करने से और फिर भी रिजल्ट ना आने से, और ये डर उन्हें इनएक्शन में रख रहा है। और इनएक्शन कंफर्टेबल लगता है क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तो फेल भी नहीं होते। लेकिन ये कंफर्ट, ये एक स्लो पॉइजन है। वॉल्टर कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। तुम किसी काम को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो काम तुम्हारे अंदर कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग ट्रिगर करता है। एंजाइटी, डाउट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। और जब भी ये फीलिंग आती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहां से निकाल के सेफ जगह ले जाता है। फोन, नेटफ्लिक्स, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास, कुछ भी जो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग दूर कर दे। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये सिर्फ डिले होती है। और डिले के साथ साथ तुम्हारा डर बढ़ता जाता है, टास्क और बड़ा लगता है और तुम और ज्यादा अवॉइड करते हो। ये एक साइकिल है, एक डेंजरस साइकिल, और इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? वॉल्टर कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं जो जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है अगर तुम इन्हें सीरियसली लो तो। पहली बात ये कि डिसिप्लिन का शुरुआत बड़ी नहीं होती। तुम ये मत सोचो कि कल से 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम करूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, हेल्दी खाऊंगा और फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। ये फैंटेसी है, और जब पहले दिन ये प्लान फेल हो जाता है, तुम पूरी डिसिप्लिन की कॉन्सेप्ट को ही अबैंडन कर देते हो। असली डिसिप्लिन एक छोटी सी जीत से शुरू होती है, एक छोटी सी हैबिट। रोज सुबह बिस्तर ठीक करना, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज पानी पीना। ये छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को प्रूव करती हैं कि तुम अपने आप से किए हुए वादे निभा सकते हो, और जब ये सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होती है, तुम बड़ी चीजें कर सकते हो। दूसरी बात ये कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारे घर में जंक फूड भरी पड़ी है, तुम हेल्दी नहीं खाओगे। अगर तुम्हारा फोन हाथ में है, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त वो लोग हैं जो हमेशा टाइम पास में लगे हैं, तुम एम्बिशियस नहीं रह पाओगे। तुम अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो अपने गोल्स के हिसाब से, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आती, ये सराउंडिंग से भी आती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी।
वॉल्टर कहते हैं कि जब तुम अपनी डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पावरफुल शिफ्ट ये है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम कहते हो मैं जिम जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुम कहते हो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले केस में जिम एक बाहर से इम्पोज की गई चीज है, दूसरे केस में ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है और लोग अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट नहीं जाते। तुम वो बन जाते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। ये इतना पावरफुल है कि अगर तुम अभी इस वक्त सोचना शुरू कर दो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तुम स्लोली अपनी चॉइसेस उनके हिसाब से अलाइन करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इनकंसिस्टेंसी बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम सोचते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो तो अनडिसिप्लिन्ड काम करना तुम्हारे अंदर एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा और तुम वो डिस्कम्फर्ट मिटाने के लिए डिसिप्लिन चॉइस करोगे। अब बात करते हैं एक और चीज की जो हमारी जनरेशन को बहुत हर्ट कर रही है, कंपैरिजन। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कोई 21 साल में सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है, कोई 22 में यूरोप घूम रहा है, कोई 20 में फिट बॉडी बना चुका है, और तुम अपनी जिंदगी देखते हो और एक गहरा सन्नाटा महसूस करते हो। ये कंपैरिजन एक और ट्रैप है, क्योंकि जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो उनकी राजें हैं, उनकी फेलियर्स हैं, उनके वो दिन हैं जब वो अकेले कमरे में काम करते रहे जब सब सो रहे थे, उनके वो घंटे हैं जो उन्होंने फोन पे नहीं प्रैक्टिस पे लगाए। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, जिंदगी की पूरी फिल्म नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा हार्मफुल चीज ये है कि कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। वो एनर्जी जो तुम अपनी ग्रोथ पे लगा सकते थे, तुम वो दूसरों को देखने में लगा देते हो, और इस दौरान तुम्हारा अपना सफर रुका रहता है। डैनियल वॉल्टर यहाँ एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपना गेम खेलना, सिर्फ अपना कल अपने आज से बेटर करो, किसी और से नहीं। अगर आज तुमने 30 मिनट पढ़ा और कल 35 मिनट पढ़ा, तुम ग्रो कर रहे हो। भले ही तुम्हारे दोस्त 5 घंटे काम कर रहा हो, तुम्हारा पेस, तुम्हारी जर्नी। अब एक और साइकोलॉजिकल चीज डिस्कस करते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये है ईगो डिप्लीशन। रिसर्च कहती है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। जब तुम एक चीज में विल पावर यूज करते हो, दूसरी चीज के लिए वो कम हो जाती है। इसलिए जो लोग अपने दिन की शुरुआत हार्ड डिसीजन से करते हैं, जैसे अर्ली उठना, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, उन्हें बाकी दिन में बेटर चॉइसेस करना आसान लगता है। और जो लोग सुबह से ही फोन स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मेंटल क्लटर में रहते हैं, उनकी विल पावर दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं कि रूटीन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अपने मॉर्निंग्स प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पहले घंटे उनकी बाकी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। तुम अपनी सुबह को प्रोटेक्ट करो। ये एक बात अगर तुम सीरियसली ले लो आज से ही, तो 6 महीने बाद तुम एक अलग इंसान होगे, गारंटी से। और अब वो बात करते हैं जिसे लोग डिसिप्लिन के बारे में सोचते वक्त भूल जाते हैं, रेस्ट और रिकवरी। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को पुश करते रहना बिना रुके, नॉन स्टॉप ग्राइंड। स्लीप मत करो, फन मत करो, बस काम करते जाओ। ये गलत है, ये सही नहीं है। वॉल्टर कहते हैं कि रियल डिसिप्लिन में रेस्ट भी शामिल है, क्योंकि अगर तुम अपनी बॉडी और माइंड को रिकवर नहीं करने दोगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन्ड इंसान जानते हैं कब पुश करना है और कब रुक के टेक केयर करना है खुद का। नींद लेना डिसिप्लिन है, पानी पीना डिसिप्लिन है, दोस्त से बात करना, घूमना फिरना, एक दिन ऑफ लेना, ये सब भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, जब ये कॉन्शियसली किए जाएं, जब ये रिवॉर्ड हो, एस्केप नहीं। फर्क ये है कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान जब रेस्ट करता है तो फुल्ली रेस्ट करता है, और काम करता है तो फुल्ली काम करता है। अनडिसिप्लिन्ड लोग ना पूरी तरह रेस्ट करते हैं, ना पूरी तरह काम। वो हमेशा एक इन बिटवीन जोन में रहते हैं, जहां ना सुकून है ना प्रोग्रेस। ये इन बिटवीन जोन ही मोस्ट पीपल की जिंदगी है, और यहां से निकलना पड़ेगा। एक और चीज है जो वॉल्टर ने डिटेल में कवर की है, और वो है कंसिस्टेंसी का जादू। तुमने सुना होगा कि जीनियस वो होता है जो एक बार में बहुत बड़ा काम कर ले, लेकिन वॉल्टर कहते हैं कि रियल जीनियस वो है जो रोज थोड़ा थोड़ा करता रहे बिना रुकने के, क्योंकि कंसिस्टेंसी टाइम के साथ एक ऐसी पावर क्रिएट करती है जो एक दिन की इंटेंसिव एफर्ट कभी नहीं कर सकती। एक इंसान जो रोज 1 पेज लिखता है, 1 साल में 365 पेजेस लिख लेता है।
एक नॉवेल। लेकिन वो इंसान जो एक दिन में 100 पेजेस लिखने की सोचता है और फिर हफ्तों भर कुछ नहीं करता, वो कभी नॉवेल कंप्लीट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि रोज करना बोरिंग होता है, रूटीन मोनोटोनस लगती है, और जब रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता मन करता है छोड़ दो। लेकिन यहाँ वॉल्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। वो कहते हैं कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स कम एंड गो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेटेड होने पर काम करोगे, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन वो है जो तुम्हें उठाता है जब मोटिवेशन नहीं होता, जब मन नहीं करता, जब सब कुछ यूजलेस लग रहा होता है। तब भी तुम वो छोटा सा काम करते हो जो तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया था। और वो एक छोटा सा काम, वो एक छोटी सी जीत, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का एक छोटा सा डिपॉजिट है जो तुम रोज अपने अंदर करते हो। और जब ये डिपॉजिट्स मिलते हैं दिन पे दिन, हफ्ते पे हफ्ते, महीने पे महीने, तो एक दिन तुम उठते हो और देखते हो कि तुम वो इंसान बन गए हो जिसे तुम बनाना चाहते थे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन का ये सफर लोनली भी होता है, सच कह रहा हूं। जब तुम रात 11 बजे सो जाते हो और तुम्हारे दोस्त पार्टी में होते हैं, जब तुम जिम में होते हो और लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, जब तुम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो और टाइम पास के लिए कोई नहीं होता, ये मोमेंट्स में तुम्हारा दिल कहता है यार क्या फायदा। लेकिन यही वो मोमेंट है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी जिंदगी क्या होगी। वॉल्टर यहाँ एक चीज कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो शॉर्टकट्स की जरूरत ही नहीं फील करते, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोसेस ही डेस्टिनेशन है। हर रोज बेटर बनाना खुद को, यही वो चीज है जिससे लाइफ मीनिंगफुल बनती है। रिजल्ट तो एक आउटकम है, लेकिन वो इंसान जो तुम प्रोसेस के दौरान बनते हो, वो रियल प्राइज है। सोचना एक लास्ट बार हारिस के बारे में, वही हारिस जो रात 3:30 बजे तक यूट्यूब देखता था। वो बदल सकता है, सना बदल सकती है, कामरान बदल सकता है, अली बदल सकता है, तुम बदल सकते हो। लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं आता, एक बड़े जेस्चर से नहीं आता, ये आता है एक छोटी सी चॉइस से। आज रात फोन 30 मिनट पहले रखना, कल सुबह 10 मिनट पहले उठना, आज 20 मिनट कुछ प्रोडक्टिव करना। ये छोटी चीजें, ये छोटी बोरिंग अनरिमार्केबल चीजें, यही वो चीजें हैं जो तुम हो। डैनियल वॉल्टर की पूरी किताब एक ही चीज कहती है, अलग अलग एंगल से, कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चॉइसेस का सम टोटल है, और चॉइसेस डिसिप्लिन से आती है, और डिसिप्लिन लव से आती है। अपने आप से लव, अपने फ्यूचर से लव, अपने पोटेंशियल से लव। जब तुम अपने आप को इतना कीमती समझोगे कि तेरी टाइम, तेरी एनर्जी, तेरी जिंदगी वेस्ट करना गवारा नहीं होगा तुमको, तब असली डिसिप्लिन पैदा होगी। क्योंकि तब तुम सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। और ये वो शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देती है। तुम टैलेंटेड हो, तुम केपेबल हो, तुम्हारे अंदर वो चीज है जो कुछ बना सकती है। लेकिन टैलेंट और केपेबिलिटी अकेले कुछ नहीं करते, वो सिर्फ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल बेस्ड होने की चीज है अगर उसे डिसिप्लिन की सपोर्ट नहीं मिलती। हर बड़ा इंसान जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो, हर वो सक्सेस स्टोरी जिसे तुम इंस्पिरेशनल कहते हो, उसके पीछे डिसिप्लिन है। रोज उठना, रोज ट्राई करना, रोज थोड़ा और, रोज अपने डरों का सामना करना, रोज उस बोरिंग, लोनली, अनरिवॉर्डिंग प्रोसेस से गुजरना जब कोई देख नहीं रहा। यही है पावर ऑफ डिसिप्लिन। और तुम्हारे अंदर ये पावर है अभी, इस वक्त। बस एक चॉइस चाहिए, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाली आदत कौन सा है?